अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये गेट नंबर 333 से होते हुए हम बिन दाऊद की तरफ एंटर होने लगे हैं, जो कि टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने लगे हैं बिन दाऊद का टूर, जो कि है सऊदी अरब की सबसे फेमस सुपर मार्ट, जिसमें आपको ज़रूरियात ज़िंदगी का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो कितना कॉस्टली है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आज हम इस व्लॉग में देखेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने शैम्पू को उठाया, ट्रस्ट मी का, जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, पाकिस्तान से लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ पे इसकी बोतल, एक मिनी बोतल 17 रियाल की थी। उसके बाद ये कुछ वुमेंस, हम गर्ल्स का कुछ पार्ट था ये, जिसमें नेल पेंट थी, कुछ मेकअप था, जिसमें मैं चेक कर रही थी प्राइजेस की कितनी कॉस्टली हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली था। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमें मिलता है और हम कुछ ले पाते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग या नहीं। तो यहाँ पे जी मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या देखूँ जो मेरे काम का हो, आप लोगों के काम का हो, और हम उसकी प्राइस देखें। तो यहाँ पे मैं पहुँची थी किसी स्किन केयर के प्रोडक्ट पे, जिसकी प्राइस काफ़ी थी। तो मैंने उसको उठा के देखना भी गवारा नहीं किया और मैं वहाँ से भाग आई। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई सिरम उठाया, जो कि आई थिंक 25 रियाल का था। छोटा सा मिनी सा सिरम था। तो मैंने कहा रहने दो सना, तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो आगे चलते हैं, तुम नहीं ले पाओगे इसको, क्योंकि बजट तो फिर आपको पता है ना, रियाल। उसके बाद जी हम आगे बढ़े हैं और देखते हैं कि जी हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ बैग्स देख रही थी, मुझे अपने मेकअप के लिए कोई बैग चाहिए था। तो मैं ये मेकअप बैग देख रही थी, जो कि 35 रियाल का था। मैंने बोला नहीं सना, इतने खर्च नहीं करने एक मेकअप बैग पे। आप कह रहे हैं 35 रियाल, इतने तो नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करें पाकिस्तान की करेंसी में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कॉस्टली है। और इससे ज़्यादा तो सस्ती चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं मिरर से फ्लॉन्ट करते हुए, जो कि कैप्चर नहीं हुआ, खैर एनीवेज, ये मिरर अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और 10 रियाल का था। उसके बाद मैंने मिरर देखा, और जैसे ही हम मिरर देखें गर्ल्स और हम पिक्चर ना बनाएं या वीडियो ना बनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने मिरर में आप लोगों को हाई किया। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं, जिस पर मैं सबसे पहले गई हूँ ये कुछ हेयर एसेसरीज़ हैं बैग्स की तरफ। और मैंने यहाँ पे एक बैग उठाया, जिसको उठाने पे दूसरा साथ ही गिर रहा था। तो मैंने फिर उसको वापस से रख दिया। अच्छी बात नहीं होती, मैनर्स होना चाहिए इंसान को। तो ये फिर मैं बैग्स को लेके फ्लॉन्ट करी थी, जो कि काफ़ी अच्छा बैग था, बट मेरे पे सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद ये कुछ कैप्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैप को ट्राई किया, जो कि मेरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग कमेंट में बताएं अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी। और इनकी प्राइजेस काफ़ी थी, ये 35, 40, 50 रियाल्स की थी, डिफरेंट प्राइजेस के साथ। उसके बाद ये दूसरी तरह की कैप्स भी हैं। ये तो शॉर्ट वाली थी ना, सेंटर से बिल्कुल खाली, और ये फुल वाली थी। तो मैंने इनको देखना गवारा नहीं किया, क्योंकि इनकी भी प्राइजेस काफ़ी थी यार। मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी है और हमारी करेंसी काफ़ी डाउन है, तो रियाल्स में कन्वर्ट करते हुए काफ़ी प्राइस बन जाती है। तो उसके बाद जी मैं पहुँची हूँ बहुत ज़रूरी जगह पे, जो कि है मेडिसिन। पैनाडोल की एक डिब्बी मैंने उठाई है, जिसमें 24 टैबलेट्स होती हैं पैनाडोल की, जो कि 24 रियाल की थी आई थिंक। तो ये भी काफ़ी थी। उसके बाद आप लोग जब भी पाकिस्तान से अगर सऊदीया या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप अपनी मेडिसिन लेके जाएं, क्योंकि बाहर की मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और यहाँ पे मेरी एक बड़ी सी स्माइल फेस पे आई है, क्योंकि ये मेकअप है। जी हाँ, हमारे फेवरेट प्रोडक्ट मेकअप, क्योंकि मेकअप के बगैर हम गर्ल्स अधूरी हैं। चलें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए हमें, कुछ तो मिल जाए, बट नहीं मिला। फिर मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि बिन दाऊद का लोगो दिखा दो, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये बिन दाऊद, आप दूर से ये लोगो देख के गेस कर लें कि ये बिन दाऊद है। एक दफ़ा आप आएँ, विज़िट करें, विज़िट करने में क्या जाता है, बट कुछ ख़रीदे नहीं, अपना पाकिस्तान से ही लेके आएँ, सब तो बेहतर है। ये मैंने यहाँ पे कॉम देखा था, हेयर ब्रश, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था और 10 रियाल का था। ये मुझे मुनासिब लगा, बट मेरे पास है तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ नहीं किया, वरना अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं ले लेती। उसके बाद मैंने टी मग पे गई, मैंने कहा मैं एक टी मग ले लूँ अपने लिए, बट वो 35 समथिंग रियाल का था। मैंने कहा नहीं सना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े ये बैग्स की तरफ। ये बैग्स आई डोंट नो किस लिए यूज़ होते हैं, मोस्टली ये होते हैं लोगों के पास जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली था। उसके बाद जी ये मुझे ईयर्स प्लेन में अगर किसी को कानों की प्रॉब्लम होती है, बंद हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा था, कंफर्ट था। बट ये 55 रियाल का था, बट ये क्वालिटी इसकी 10 on 10 थी। क्वालिटी है तो फिर प्राइस तो होगी, बट मेरे पहुंच से दूर था, तो मैंने इसको बाय नहीं किया, और मुझे इसकी कोई ख़ास नीड भी नहीं है। उसके बाद ये मैंने पाकिस्तान से ये पता किया था, मतलब
लेने गई थी मार्ट से, तो ये तकरीबन वहाँ पे 3000 का था, बट यहाँ पे पता नहीं कितने का था, ज़्यादा ही होगा वहाँ से। तो ये फिर मैंने चश्मा लगाया और फ्लॉन्ट किया। हाँ, एक बात, ग्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे थे, ग्लासेस की प्राइसेस बहुत कम थी। उसके बाद हम जी अंडरग्राउंड गए। अंडरग्राउंड इसके आई थिंक 4-5 फ्लोर हैं, और ये मैं गिरते हुए बच गई आप लोगों की दुआओं की वजह से। दुआएं करते हैं ना आप लोग मेरे लिए, दुआओं में याद रखा करें हमेशा सबको। एक दुआई होती है जो बिना इंसान किसी उस पे पैसे भी नहीं लगते और उससे आप लोगों का कुछ जाता भी नहीं है, तो दुआएं दिया करें सबको। उसके बाद हम अंडरग्राउंड इसका जो फ्लोर है वहाँ पे गए। वहाँ पे सिर्फ क्रॉकरी का सामान था। जो ख़वातीन बर्तनों की बहुत शौकीन होती हैं, किचन के बर्तनों के लिए, तो वो ये सब उनके लिए था अंडरग्राउंड। यहाँ पे मैंने एक ये देखा गिलास, मैंने कहा चलें इसको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ शायद मेरी पहुँच में हो, बट ये मेरी भी पहुँच से दूर था क्योंकि 50 रियाल का था यार। लिटरली कौन कैसे बाई कर सकता है? आई मीन करने वाले करते हैं, बट मैं नहीं कर सकती, सॉरी, मेरे बजट में नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ और अपनी चीज़ें जो भी आपकी ज़रूरियात की हैं लें। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर विज़िट पे आ रहे हैं या उम्रा पे आ रहे हैं तो आप अपने पाकिस्तान से हर चीज़ लेके आएँ। तो उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं, और ये 69 पता नहीं क्या कितने रियाल का था, आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ये सब क्रॉकरी का सामान था। यहाँ पे बर्तन आपको स्टेनलेस सब कुछ मिलेगा, बट थोड़ा सा कॉस्टली, मेरी नज़र से थोड़ा सा कॉस्टली। और फिर ये मिरर आ गया और मैं फ्लॉन्ट करने पहुंच गई। आपने सब कुछ देख लिया, आपने मुझे नहीं देखा, तो फिर आप लोगों ने क्या देखा? हाँ जी, आपकी बेस्ट व्लॉगर आ गई है ना, अब आप उसको देख के हाई कर लें। उसके बाद जी हम थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चल सना, बस कर, फ्लॉन्ट हो गया तेरा। हाँ जी, उसके बाद फिर हमने अपना मोबाइल दे दिया कैमरा मैन को, और फिर ये जी कुछ वही सामान जो कि मैंने कहा चलें थोड़ा सा और विज़िट करते हैं, देखते हैं एक एक कितना सामान है। तो ये एक बाउल स्टील का हमें 27 रियाल का एक मिल रहा था। तो आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी में और देखें एक सिंपल सा स्टील का बाउल आपको कितना वो कॉस्टली है, तो फिर आगे क्या ही सूरत हाल होगी। बट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जिनकी करेंसी हमारी करेंसी से डाउन नहीं थी, उन्होंने बाई किया और वो करते हैं। उसके बाद जी हम आगे बढ़े तो स्टेनलेस बर्तनों का मैंने कहा सिंपल एक प्रोडक्ट का प्राइस देखती हूँ तो क्या सीन है, तो बट कोई सीन नहीं बन रहा था, तो फिर हम आगे ही बढ़ते गए। तो खैर ये उन लोगों के लिए टूर है जो लोग यहाँ पे आते हैं और शौकीन है शॉपिंग के और बर्तनों के और भी मेकअप के या कुछ भी, तो सब कुछ 10 on 10 है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, तो जो लोग ले सकते हैं वो आएँ और लें। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे सब प्राइसेस देख रही हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि ये एक पेन है जो 279 रियाल का है, एक पेन का एक बॉक्स जिसमें शायद 1 या 2 होंगे पेन। उसके बाद जी हम थोड़ा पहुँचे हैं टॉयज़ की तरफ, जिनके बच्चे होते हैं वो पाकिस्तान जाते वक्त अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेके जाते हैं। यहाँ पे गुड़िया भी थी, यहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने थे गर्ल्स एंड बॉयज़ के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठाया ये एक सूटकेस जिसमें आई थिंक बच्चों का सामान होगा, कुछ मैंने देखा नहीं, बट मैंने उसको चलाने की कोशिश की, जो कि मैंने चला तो लिया और मैं बाई करते हुए जा रही हूँ कि मेरा जो जी ये सूटकेस पैक हो गया और मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको बंद करने की कोशिश की, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने फिर इसको ला के वैसे ही रख दिया। उसके बाद हम पहुँचे जी सेम बॉयज़ के सेक्शन में, और वहाँ पर बॉयज़ के काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे और जिसमें कार्स थी और बहुत कुछ था। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए और हम कुछ ख़रीद लें। उसके बाद जी हम पहुँचे हैं किधर पहुँचे हैं, किधर वॉइस ओवर इज़ वेरी टफ़, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या देखें जो हमें बेहतर लगे और हम ले लें। उसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ और ऐसे ही चलती जा रही हूँ और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो ये हम पानी की बोतल्स पे ये पहुँचे जो कि 10 रियाल की थी। ये ठीक था, बाहर भी इसकी यही प्राइस है और यहाँ पर भी यही है। इससे छोटे मिनी भी होते हैं, इसमें लोग समसम को वो करते हैं, भरते हैं, इसमें समसम लेके जाते हैं लोग। उसके बाद जी हम देखते हैं कि हमें कुछ मिले और हम कुछ ख़रीदें। उसके बाद जी विज़िट है जी, और फिर यही मिरर और मैं अपना हिजाब सेट करते हुए। उसके बाद जी 58 के ये बैग हैं और डिफरेंट प्राइजेस के साथ ये डिफरेंट बैग्स हैं। उसके बाद ये चेयर्स हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ सकते
घुटनों के बाल नहीं जा सकते वो इन चेयर्स पे नमाज़ पढ़ते हैं। और ये चेयर्स आपको हरम में वैसे भी मिल जाती होती हैं, आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक शॉकिंग पॉइंट मेरे लिए जो कि ये है कि मैं यहाँ पे लगेज वाले पोर्शन में पहुँची हूँ। मैंने कहा लेट्स सी क्या प्राइस है, तो मैं एक लगेज को देखने लग गई थी जो कि मैं पाकिस्तान से अपने लिए सेम वैसा लेके आई थी, जो कि पाकिस्तान में मुझे 6000 का पड़ा था और यहाँ पर वो 900 समथिंग रियाल का था, जो कि पाकिस्तानी में भी 50,000 प्लस बनते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली था और सेम ऐसा मैं लेके आई थी और यही क्वालिटी थी। तो हम पाकिस्तान को कहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। जब हम बाहर जाएंगे तो उससे ज़्यादा महंगाई है। तो हम शुक्र करेंगे हमारे मुल्क फिर भी ठीक है, बस हुक्मरान अच्छे आ जाएँ। खैर एनीवेज़, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम नहीं छेड़ सकते, तो इसको जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। और ये कुछ मनाजिर अगर आप लोगों ने लेना है, आपके बजट में है, तो आप आएँ और ख़रीदें। उसके बाद जी हम पहुँचे जाय नमाज के सेक्शन में, और ये जाय नमाज थी डिफरेंट क्वालिटीज़ की, डिफरेंट टाइप की, जिसमें से सबसे प्यारी मुझे जो लगी मैं उन तक पहुँच गई हूँ। और इनकी प्राइसेस कुछ ज़्यादा थी, बट आप लोगों ने अगर जाय नमाज लेनी है तो आप इधर देख के ये नहीं कहें कि चलें यहीं से ले लेते हैं, आपको और भी बाहर के मार्केट्स में अच्छी मिल जाएंगी। तो उनका टूर इंशाल्लाह करेंगे और दिखाऊंगे कि बाहर की मार्केट में और इस मार्ट में क्या डिफरेंस है और क्या है। तो इस इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग आ जाएगा, पहले आप लोग ये देख लें। उसके बाद ये इतनी प्यारी सी रैक थी। उसके बाद ये जाय नमाज का पोर्शन था और काफ़ी अच्छी जाय नमाज थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्वालिटी 10 on 10 है, बट आप लोगों को ख़रीदना बजट में है तो आप ख़रीद लें, वरना रहने दें। उसके बाद हम पहुँचे हैं जी नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे ही एरिया है, अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ हो तो आप आएँ और यहाँ से ख़रीद लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, हमें कुछ नहीं मिला था और हम ऐसे ही इसका टूर करके चले गए थे, क्योंकि बेवकूफ़ी होगा जो चीज़ आपको बाहर से कम पैसों में मिल सकती है आप यहाँ से ख़रीदें। क्यों भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास और ना ही उन लोगों के पास जो देख रहे हैं और वो ले लें। खैर एनीवेज़, ये क्या मैं बोल रही हूँ, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फिर हम तो जी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। और ये काफ़ी मेहनत वाला काम है कि एक इंसान ऑलरेडी थका और फिर वो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाए, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें। तो यहाँ से फिर हम एक्सलेटर से होते हुए ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर में आई थी और यहाँ से मैंने आप लोगों को सब दिखा था। अभी इसके 2-3 फ्लोर्स और भी हैं और वहाँ पे भी सेम यही प्राइजेस और सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा। तो आप लोग आएँ तो ख़ुद ही विज़िट कर लीजिएगा। बाकी जो मुझसे पॉसिबल था वो मैंने आपको सब दिखा दिया। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके वॉच करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।